Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. वीडियो के थंबनेल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि इसमें जो टारगेट्स होंगे वो आपको 1 से 2 दिन में मिल सकते हैं या फिर 7-8 दिन 10 दिन मैक्सिमम आपको इतने दिन में टारगेट मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन प्राइस मूवमेंट। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसलिए कहा मैंने क्योंकि इससे हम लोग काम करेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे। आपके सामने खुला भी हुआ है आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट एशियन पेंट का, तो एशियन पेंट में या किसी और स्टॉक्स में भी हम लोग इसमें आवरली टाइम फ्रेम में काम करेंगे, इसलिए शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इंडिकेटर्स का, कौन कौन से इंडिकेटर वो डिस्कस करेंगे। बट कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है ये सुन के कि इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे, कि मैं कभी खुद यूज़ नहीं करता हूँ इंडिकेटर, तो वाई आई एम शेयरिंग दिस बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। देखो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, आई थिंक आप लोग रिलेट कर पाओगे। जब मैं नया नया आया था तो मुझे इस तरह के अगर आप चार्ट दे दोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, या कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। उस केस में इंडिकेटर्स जो होते हैं, चाहे आरएसआई हो, एमएससीडी हो, मूविंग एवरेज हो, पिवट पॉइंट्स हो, बॉलिंजर बैंड्स हो, 1000 इंडिकेटर्स है मार्केट में, आप जिसमें यूज़ करना चाहो। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं उस वक्त कि कहाँ पर एंट्री सिग्नल है, कहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। ऑल्दो इंडिकेटर्स आर नॉट होली ग्रेल, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो लेकिन इंडिकेटर्स आपको एक तरह से एक सपोर्ट देती है, जब नया कोई आता है उसको एक बेसिक सपोर्ट मिलता है इंडिकेटर्स के बेसिस पे काम करने के बेसिस पे। ठीक है, जैसे वो प्रैक्टिस करेगा वैसे उसको समझ में आएगा कि इंडिकेटर्स आर नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, यानी प्राइस के बेसिस पे ही इंडिकेटर फॉर्म होते हैं। जैसे मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज कुछ नहीं है, सिर्फ सपोज अगर 50 डे मूविंग एवरेज आप लगाते हो, दैट इज नथिंग बट 50 दिनों का प्राइस का क्लोजिंग का एवरेज, दैट्स इट। यानी प्राइस से डिराइव हो रहा है। तो जितने इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस के पीछे चलते हैं, प्राइस आपके कैंडल्स जो बनेंगे उससे पहले वो नहीं बनते। अगर मूव आना होता तो पहले मूव आता, देन ओनली इंडिकेटर्स इंडिकेट्स। तो इसलिए बहुत लोग इंडिकेटर्स पे काम नहीं करते क्योंकि एक मूव आ जाने के बाद इंडिकेटर इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसलिए आई ऑल्सो डोंट यूज इंडिकेटर्स, क्योंकि मुझे इंडिकेटर्स से ज़्यादा अच्छा नेकेड चार्ट पे काम करना पसंद आता है। अब चार्ट देख के कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं क्लियर कर दूँ एक चीज़। ये कैंडल, दिस कैंडल इज बुलिश कैंडल, आपके चार्ट में शायद ये ग्रीन कैंडल होगा, और ये कैंडल जैसे ठीक से दिखा दो, ब्लैक कैंडल जो दिख रहा है ये आपके चार्ट में शायद रेड कैंडल होगा, दिस इज बियरिश कैंडल। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना प्लीज। कुछ लोगों का कमेंट आता है इसलिए मैं क्लियर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। आप लोग डिफरेंट कलर्स यूज करते हो, दैट इज फाइन। मैं नेकेड चार्ट पे यूज करता हूँ, नेकेड चार्ट यूज करता हूँ। बट आप लोग जो नए हो, जो काफी सारे स्ट्रेटजी में कंफ्यूज हो, या फिर कोई स्ट्रेटजी सही काम नहीं कर रही है, तो इसलिए उन लोगों के लिए इंडिकेटर पे काम करना इनिशियली अच्छा रहता है। इसलिए मैंने इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें काम करना भी थोड़ा सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल रूल्स रहेंगे, उसको फॉलो करके आपको ट्रेड लेना है, बस बात खत्म। अब स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात कि कोई भी स्ट्रेटजी फूल प्रूफ नहीं होती है। तो ये जो टॉल क्लेम्स होते हैं कहीं पर भी, पहले तो मैं बता दूं कि फुल प्रूफ नहीं होती है। कहने का मतलब कि इसमें भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो आपको प्रॉपरली मैनेज करके प्रॉपर स्टडी करके काम करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज ये बता दिया तो कल से आपको ट्रेडिंग करने लग जाना है, नहीं, ये काम नहीं करना है। आपको बैक टेस्ट करना है। मैंने बैक टेस्ट किया कुछ स्टॉक्स में, कुछ दिनों से बैक टेस्ट चल रहा था मेरा, तो मैंने टेस्ट किया 3 साल का डेटा, लास्ट 3 साल का डेटा मैंने बैक टेस्ट किया है। अभी मैं बताऊंगा, सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, बाकी 3 साल का अगर दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। आपको बैक टेस्ट खुद से करना है, अपना होमवर्क खुद से करना है, मेहनत खुद से करनी है, देन ओनली यू शुड यूज दिस स्ट्रेटजी। पहली बात तो ये फुल प्रूफ नहीं है, इसमें भी लॉस होगा, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करना है। मुझसे अगर कोई पूछे कि टेल मी वन थिंग जिसने आपको मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प किया या प्रॉफिटेबल होने में हेल्प किया है, तो आई वुड टेक ओनली वन नेम, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग। अगर आपको लगता है सेटअप स्ट्रेटजी होली ग्रेल है, नहीं, अगर होली ग्रेल जानना है देन रिस्क मैनेजमेंट इज द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पर हम लोग बात करें कैसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट का यूज करेंगे इसमें। दूसरी बात, कुछ लोगों के टॉल क्लेम आप यूट्यूब वगैरह पर देखते होंगे कि 95% स्ट्रेटजी, इतने पैसे कमा लो इससे, रातों रात अमीर बन जाओ। कुछ नहीं, मैं अपने स्ट्रेटजी में कोई ऐसा टॉल क्लेम नहीं करना चाहता हूँ। अगर मार्केट ट्रेंडी है, सुपर ट्रेंडी है, देन उस केस में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, आपका बैक टू बैक प्रॉफिट हिट होगा, टारगेट हिट होगा। लेकिन अगर साइडवेज है या आपके तरीके से मार्केट नहीं चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से 6 ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले जाए। और यहाँ पर ही रिस्क मैनेजमेंट काम आता है, ध्यान रखो, यहाँ पर ही रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। जब आपके 10 में से 6 ट्रेड गलत हो जाएंगे, येट आपको प्रॉफिटेबल रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है, एक ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना गोल नहीं है। गोल है हमारा कि नेट में मैं प्रॉफिटेबल रहूँ 1 साल में, 6 महीने में, जो भी मेरा असेसमेंट पीरियड है।
तो इसलिए जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा। इस स्ट्रेटजी में मैंने बैक टेस्ट करके यही देखा है कि जब मेरे 10 में से 6 ट्रेड्स भी गलत हो गए, येट आई वाज प्रॉफिटेबल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेरा सिर्फ इतना ही क्लेम है, और मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करूंगा कि आज ये स्ट्रेटजी को यूज़ करो लाखों कमा लो, कल को अमीर बनने का ये तरीका होगा, या फुल प्रूफ स्ट्रेटजी 95% विनिंग रेट, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रेटजी जहां पर आपको अपने हिसाब से स्टडी करके अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके काम करना है और प्रॉफिटेबल बनना है। आप जो मैं बताऊंगा रूल्स, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो अपने स्टडी के बेस पे। ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड एंड फास्ट इसी रूल को काम करना है, कुछ और इंडिकेटर्स लगा के और फिल्टर आउट कर सकते हो, ये भी तरीका हो सकता है आपका। आप उसको अपने हिसाब से यूज करो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको अपने हिसाब से यूज करो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, रूल्स पहले समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आई थिंक हम लोग एक बार इस पर प्लॉट करते हैं कौन कौन सा इंडिकेटर रहेगा। यहाँ पर से प्लॉट कर सकते, एफएक्स जो आपको लिखा हुआ दिखता है यहाँ पर से प्लॉट कर सकते, जो लोग नए उनको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले रहेगा ईएमए। अब ईएमए कौन सा और क्यों, कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैं ईएमए क्यों यूज़ करता हूँ, तो सिंपल मूविंग एवरेज क्यों नहीं यूज़ करता। तो इसके बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट शॉर्ट वीडियो जहाँ पे मैं दिखा सकूँ क्यों ईएमए यूज़ करता हूँ, क्या बेनिफिट है और क्या सिंपल मूविंग एवरेज में क्या लैग कर जाता है। एक तो ये इंडिकेटर 50 ईएमए यूज़ करेंगे, दूसरा इंडिकेटर रहेगा हमारा एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब ये कैसे काम करता है, क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, काम की बात करेंगे सिर्फ। तो काम की बात ये है कि मूविंग एवरेज को अगर आप देखोगे तो सिंपल चीज़ है, ये रहा बुलिश क्रॉसओवर, ये रहा बियरिश क्रॉसओवर, और इसमें काम का क्या है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जीरो लाइन, ठीक है। इसको हम लोग ब्लैक से कर देते हैं। अब काम क्या करना है, ये बियरिश क्रॉसओवर, मैं इसको नीचे बना देता हूँ, और ये बुलिश क्रॉसओवर। बुलिश क्रॉसओवर के बाद ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा बियरिश सिग्नल है, यानी एमएसीडी लाइन, यानी ब्लू लाइन जो है, एमएसीडी लाइन जब भी सिग्नल लाइन के ऊपर रहेगी तो बुलिश है, और जब नीचे रहेगी तो बियरिश है। यहाँ पर देखो ये नीचे है, बियरिश है। काम कैसे करना है, बुलिश क्रॉसओवर तो यहाँ भी हुआ है, इस जगह पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, एमएसीडी लाइन नीचे से ऊपर काटा है, लेकिन हमें काम वहां करना है या तो जीरो के नीचे या फिर जीरो के पास, जैसे यहाँ पर जीरो के पास, ये जीरो के पास, यहाँ नीचे भी है, ऊपर वाले में काम नहीं करना है। बियरिश में कैसे काम करना है, ऊपर में काम करना है, ऊपर क्रॉसओवर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। समझ गए अंतर, बुलिश में नीचे या फिर जीरो के पास, बहुत ऊपर नहीं, और बियरिश में ऊपर जीरो के पास लेकिन नीचे नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग चलेंगे रूल्स पे, ये चार्ट है, रूल्स देख लो, जल्दी से रूल बताता हूँ मैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने इसको बियरिश के बुलिश के लिए बताया, बियरिश में भी यूज कर सकते हो, समझाता चलूंगा मैं जल्दी से। देखो क्लोजिंग जो होना चाहिए, क्लोजिंग 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, यानी ये अगर 50 ईएमए है तो क्लोजिंग जो कैंडल होगी, बॉडी इसके ऊपर होना चाहिए, 1 रुपये ही क्यों ना ऊपर होनी चाहिए। इस कैंडल को हम लोग ट्रिगर कैंडल कहेंगे, और इसी वक्त जब ये क्लोजिंग हो रही है ट्रिगर कैंडल, उस वक्त सिग्नल बुलिश होना चाहिए। मैंने समझाया अभी, चार्ट फिर समझा दूंगा। ट्रिगर कैंडल शुड बी लेस देन 2%। अब इसका लेंथ कैसे देखेंगे 2% है कि नहीं, देखो यहाँ पे, यहाँ किसी कैंडल के पास जाओ, उस पर कर्सर रखो, जैसे हम लोग अभी इस कैंडल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखो और यहाँ पर देखो ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है 2.25%, दैट मीन्स 2% ज़्यादा है, सिंपल इतना ही देखना है आपको। और यहाँ पर आओ, ठीक है, एंट्री कहाँ करनी, इस कैंडल के ऊपर बुलिश के लिए, बियरिश के लिए जो होगा वहाँ पे नीचे क्लोजिंग होगा और आपको इसके नीचे एंट्री करनी है, लेकिन सिर्फ 3 कैंडल तक वेट करना। कई बार क्या होता है, कैंडल बन गई ट्रिगर कैंडल, अब इसके बाद जो कैंडल बन रही है इसके हाई को तोड़ ही नहीं रही है, तो आपको ऐसा वेट करना है तीसरी कैंडल का अगर विक भी तोड़ देता है, विक भी इसको टच कर देता है इसके हाई के ऊपर, तो आपका ट्रिगर हो गया। इतना ही बस, सिंपल लॉजिक। एसएल कहाँ करना है, स्विंग लो के नीचे, रिसेंट स्विंग लो, तो अगर आपको यहाँ ट्रिगर हो रहा है तो ये स्विंग लो, लेकिन स्विंग लो का याद रखना, एसएल कैन नॉट बी एबव 6% से बड़ा अगर एसएल हो रहा है तो उसको अवॉइड कर देना है। और रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1:2 पे ही काम करना है, इससे कम पे काम नहीं करना है आपको, याद रखो इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। शॉर्टिंग में स्विंग के ऊपर रखना, अगर शॉर्ट कर रहे हो तो स्विंग के ऊपर रखना है, अगर बाय कर रहे हो तो स्विंग के नीचे रखना है स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रिगर कैंडल शुड बी बुलिश वन एंड इंक्रीज वॉल्यूम। अब ये भी कैंडल है एक, ये भी एक कैंडल है, बट ये बुलिश है, इसमें तो विक बड़ा है, तो बुलिश कैंडल का पहचान क्या हुआ, या बेरिश कैंडल का पहचान क्या हुआ, प्रॉपर बॉडी जो होगी वो विक से, जो ऊपर में होता है ये विक कहते हैं इसको, विक से छोटी होनी चाहिए, विक से बड़ी होनी चाहिए, बॉडी जो है विक से बड़ी होनी चाहिए, याद रखो इस बात को, सिग्निफिकेंटली बड़ी होनी चाहिए। और इसके नीचे जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पर नीचे जब वॉल्यूम प्लॉट करेंगे तो वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज्ड, यानी इस कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम होगा, अपने प्रीवियस वाले कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम होगा उससे बड़ा होना चाहिए, बस कितना बड़ा डजंट मैटर, एक कैंडल 1 रुपया ही बड़ा, 1 पॉइंट ही बड़ा चलेगा, ठीक है।
एक बार चार्ट पर चलने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं। यहाँ पर ये शॉर्ट के बारे में मैंने बताया ना, ये शॉर्ट आप स्विंग ट्रेडिंग तभी कर सकते हो, शॉर्ट मतलब शॉर्ट करके, जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एफएनओ को अवॉइड करो मेरे हिसाब से, और सिर्फ बाई ट्रेड्स पे काम करो। एफएनओ को अवॉइड करो और बाई ट्रेड्स पे काम करो, जो लॉन्ग वाले ट्रेड्स हैं। शॉर्ट वाले ट्रेड्स इंट्राडे में तो आप शॉर्ट कर सकते हो, बट आपको अगर शॉर्ट करना है और आपको पोजीशन को होल्ड करना है, इन दैट केस यू नीड फ्यूचर्स के लॉट्स। फ्यूचर के लॉट्स में कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा आपको, और बिगिनर होंगे उनके लिए रिस्की भी है। तो फिलहाल मेरा ये सजेशन होगा, जो बिगिनर हो आप लोग उसको अवॉइड करो, सिर्फ जो बाइंग के सेटअप्स मिल रहे हैं उस पर आप काम करो। दिस वॉज इट। अब चलो चार्ट पे चलते हैं, वहां डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो, मैं एक दो सेटअप्स दिखाता हूँ और फिर दिखाऊंगा कैसे इसमें मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर। आप वीडियो को अंत तक देखना, थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, ताकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बताऊंगा किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि अगर 50% भी आपका विनिंग रेट है, येट यू कैन बी प्रॉफिटेबल, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल। कैसे होगा देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो, हम लोग चलो बात करते हैं, दिस इज दिसंबर 21। हम चलते हैं साल के शुरुआत से, 2021 के शुरुआत से, और वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 2021 1 जनवरी, यहाँ पर एक लाइन हम लोग मार्क कर देते हैं, याद रहेगा हमें कि यहाँ से शुरुआत हुई है हमारी, फिलहाल टेस्टिंग के लिए, बैक टेस्टिंग के लिए। ठीक है, रूल्स आपको याद होंगे, आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके। देखो अब यहाँ से हमें क्या देखना है, प्राइस इसके ऊपर भी रहना चाहिए और बुलिश सिग्नल भी होना चाहिए। तो पहला हमें सिग्नल कहाँ मिलता है, वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो पहला सिग्नल हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर कैंडल इसके ऊपर है, बुलिश कैंडल भी है, बॉडी बड़ी है, और एक बात यहाँ पर बुलिश सिग्नल भी है, MACD लाइन ऊपर है। इसके ऊपर यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा हमारा, इस जगह पर ट्रिगर होगा तीसरी कैंडल पे, क्योंकि बाकी कैंडल छोटी है। अब 1:2 पहले स्टॉप लॉस लगाएंगे, सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं, कितना 5.6% के अंदर है, चलो कोई बात नहीं, चलेगा हमारा रूल के हिसाब से। ठीक है, इसको 1:2 पे ले आते हैं। तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, तो ठीक है, चलो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। मान के चलते हैं कि हर ट्रेड में आप इतना क्वांटिटी रखते हो कि आपका 1000 रुपये लॉस होता है। चलो अब देखते हैं अगला ट्रेड कहाँ मिलता है हमें। यहाँ पर क्रॉस ओवर है बट प्राइस नीचे है, नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्रॉस बुलिश सिग्नल है बट ये कैंडल का लेंथ कितना 2.15, देखो यहाँ पे ये कैंडल का लेंथ, यहाँ पर देखते चलो, यहाँ पर 2.15, दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर क्राइटेरिया, अवॉइड करेंगे। फिर आता है हमारा यहाँ बुलिश क्रॉस ओवर, यहाँ पर वॉल्यूम इसके ऊपर है तो क्लोजिंग, बट वॉल्यूम है क्या, इंक्रीज नहीं है, इसको फिर अवॉइड करेंगे। इस तरह से फिल्टर आउट होते जाएंगे आपको ट्रेड्स। देखो यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है बट क्या प्राइस इसके ऊपर है, नहीं है, चलो आगे चलो, यहाँ पर भी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ बुलिश सिग्नल है क्योंकि MACD लाइन इज अबव सिग्नल लाइन, वॉल्यूम ज़्यादा है, और यहाँ पर जो कैंडल है ये बुलिश है, ऑल्दो जैसा मैंने कहा बॉडी बड़ी होनी चाहिए थी। या तो आप इसको ट्रेड लो, इसको बुलिश मान के इस कैंडल को, क्योंकि एक्चुअली तो है बुलिश कैंडल, या फिर अवॉइड कर सकते हो। चलो मान लेते हैं कि इसको अवॉइड कर लेते हैं, हमारे रूल के हिसाब से स्टिक करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन अभी नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ बुलिश क्रॉस ओवर है, यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस ओवर है वहाँ पर इंक्रीज्ड वॉल्यूम नहीं है, और ये जो क्रॉस किया है यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ इस कैंडल पे, इस कैंडल पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ, इसको भी अवॉइड करेंगे। इस तरह से अगर हम लोग चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा अभी ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, बट यहाँ पर देखो मैंने कहा ना कि जीरो के पास होना चाहिए, ये कैंडल में भी वॉल्यूम नहीं है, इसको भी अवॉइड करेंगे। उसके बाद लेट्स सी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है इशू, 2.78% है, इसको भी अवॉइड करेंगे। उसके बाद हमें आता है यहाँ पर अप्रैल में एक ट्रेड मिलता है 2.78, इसको भी अवॉइड करेंगे। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, तो हमें फिर यहाँ पर ये देखो परफेक्ट, यहाँ पर है वॉल्यूम इंक्रीज है, क्लोजिंग भी इसके ऊपर है, ठीक है, और बुलिश सिग्नल भी है। अब इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, सॉरी सेटअप रखेंगे। इससे आपको यहाँ स्टॉप लॉस रखा हमने 3.something% का, और अब देखते हैं 1:2 हमें मिलता है या फिर हमें लॉस होता है। और एक चीज़, आप स्टॉप लॉस कैसे रखना है आपको, स्टॉप लॉस शुड बी ऑन क्लोजिंग बेसिस। ले चलते हैं जहाँ तक जाता है प्राइस हमें लेके चलते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1:2 का टारगेट हमें शायद मिल जाएगा। लेट्स सी, दिस इज इट, ठीक है। तो हमें अपना स्टॉप लॉस मिल गया, सॉरी टारगेट मिल गया। अब लेकिन हमें दिख रहा है कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है, तो क्या कोई तरीका है इसको मैक्सिमाइज करने का? बिल्कुल है। अभी तक आपने कितने ट्रेड्स लिए? अभी तक आपको सिंपल ट्रेड्स 2 दिखे होंगे, ऑल्दो बीच में हमने इग्नोर किया कि हमारे एग्जैक्ट क्राइटेरिया को नहीं मीट कर रहा है, बट आप ट्वीक कर सकते हो उसको यूज करते करते इस स्ट्रेटजी को। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर मतलब अपॉर्चुनिटी तो है, कैसे इनकैश करें। तो
तो यही मैं बात कर रहा हूँ, इसको इनकैश करने का तरीका है। एक और इसमें यूज करेंगे इंडिकेटर सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड किस तरह से काम करता है उसको जाने दो, सिर्फ इतना ही समझो कि यहाँ पर जब तक ये ग्रीन है दैट इज बुलिश सिग्नल, जैसे ही रेड हो जाता है दैट इज बियरिश सिग्नल, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो आपको यूज कैसे करना है इसको। आपको जैसे 1:2 का टारगेट मिल गया उसके बाद आपको उस लेवल को मार्क कर देना है। आपने मार्क कर दिया 2735 अप्रोक्सीमेटली। अब प्राइस इसके ऊपर चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, चलने दो, जहां तक जाए आसमान में चला जाए कोई इशू नहीं है। बट जैसे ही इसको टच करेगा वापस नीचे आके वैसे हमको एग्जिट हो जाना। दिस इज अवर स्टॉप लॉस। नाउ ये जो पहले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था 2480 के आसपास, 89 के आसपास, अब हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर। ये जो हमारा लाइन है ये हमने ये हमारा स्टॉप लॉस अब हो गया है। इसके नीचे प्राइस को नहीं जाने देना है हमें। अगर यहाँ आता है तो हमें एग्जिट हो जाना है, लेकिन ऊपर कहाँ तक चलना है, जब तक सुपर ट्रेंड का ये जो ग्रीन लाइन है ये कंटिन्यू रहेगा तब तक हमें ऊपर चलना है। यानी कहाँ तक, ये यहाँ इस कैंडल में जाके ये रेड हो रहा है तो इस कैंडल में हमें एग्जिट हो जाना है, सिंपल। अब कैसे करेंगे वो, आप इसको देखो, इसको बढ़ाते हैं यहाँ पे, इस कैंडल तक लाते हैं और अभी आपका लॉस कितना था 1000 रुपीज पर ट्रेड आपने सेट कर रखा है। बट यहाँ गेन ऑलरेडी 2000 का हो चुका है उस हिसाब से 1:2 के साथ, लेकिन अब स्कोप कितना बढ़ गया आपका देखो। अब जब इस कैंडल में एग्जिट करते हो तो आपको 4.28 रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ देखो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया 4.28, यानी यहाँ पर जो कि आपका पहले सिर्फ आप इसमें 2000 रुपए कमा रहे थे, यहाँ पर अब आप कमा रहे हो 4200 रुपीज, 4300 रुपीज तक कमा रहे हो आप इसमें। तो किस तरह से फायदा हुआ देखो, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से आपको बचाया। आपने 2 ट्रेड लिया, एक ट्रेड में आपने 1000 कमाया, लेकिन दूसरे ट्रेड में आपने कितना कमाया 4300 अप्रोक्सीमेटली। तो अब आपके पास बाकी ट्रेड्स के लिए बफर बन गया ना, और इस तरह से आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी कर दिया। आगे चलेंगे, देखो जितनी बार आपको ये ट्रेड देगा उतनी बार आपको ट्रेड लेना है। जितनी बार आप इस स्ट्रेटजी से ट्रेड हो रहा है, अगर सपोज यहाँ पर आपका ट्रेड चल रहा है लेकिन इस बीच में कहीं और एक बार ट्रेड मिला तो आपको वहां पर भी ट्रेड लेना है। कैसे देख लेते हैं हम लोग, बस आया ड्राइंग हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पर सुपर ट्रेंड को हाइड कर देते हैं। सुपर ट्रेंड का सिर्फ यूज वही करना है, ध्यान रखो। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, अब आगे देखते हैं। यहाँ तो हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया, क्या इसके बाद फिर से कहीं ट्रेड मिला हमें, देखते हैं कहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। यहाँ देखो ये कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल, यहाँ पर बुलिश सिग्नल भी है, ठीक है, बुलिश सिग्नल क्लियर। और एक बात, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज, अगर आप ठीक से इसको जूम इन करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाली कैंडल से ये वाली कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज है। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। मैंने कहा एक पॉइंट भी अगर इंक्रीज है देन दैट इज अवर थिंग। हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, बॉडी भी बड़ी है, इसके ऊपर एंट्री करेंगे। देखो एक ट्रेड हमारा यहाँ एक्टिवेट हुआ था, ऑलरेडी वो ट्रेड चल रहा था, बट हम लोग इसके ऊपर फिर से एक ट्रेड ले सकते हैं। आपको जितनी बार ये ट्रिगर देगा उतनी बार आपको अपना ये सेटअप लेना है। अब यहाँ देखो स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, कहने के लिए आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो, लेकिन रूल्स में अगर आप जाओगे तो रूल्स में मैंने क्या यहाँ पे लॉजिकली, यानी लॉजिकली थोड़ा लॉजिकल रखना, ये नहीं कि सिर्फ मैंने उस कैंडल के नीचे या स्विंग लो के नीचे, नहीं। अगर ऐसा कुछ दिखता है हमें स्विंग जहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है तो वहाँ रखेंगे। यहाँ पर कहाँ पे है हमारा अच्छा स्टॉप लॉस, अगर इसको जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और हमारे यहाँ पे इसके नीचे, लेट मी शो यू, इसको इसके नीचे आ रहा है हमारा, इसको हम लोग ब्लैक से कर देंगे, ज़्यादा अच्छा से दिखेगा आपको। इसके नीचे, तो इसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा। अब देखते हैं, एक तो हमारा ट्रेड चल रहा है ऑलरेडी, अब हमने यहाँ पे फिर से ट्रेड लिया है, फिर क्वांटिटी और ऐड कर ली, और हम लोग इसको 1:2 करेंगे। देखते हैं हमारा 1:2 आता है या नहीं आता है, लेट्स सी। आई थिंक आ गया होगा यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रेड में भी मिल गया था हमें, तो यहाँ भी मिल जाना चाहिए। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, और इसमें भी फिर से हम लोग उसी तरह से ट्रेल करेंगे प्रॉफिट को और आगे कमाएंगे। तो देखो 3 ट्रेड मिले अभी तक आपको। एक ट्रेड यहाँ चल रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी आपको 4300 यहाँ पे कमा रहे हो आप, इसमें भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो ये भी तरीका है, इसमें अगर आप ले तो इसमें इसका स्टॉप लॉस भी कम है, तो शायद इसमें अच्छा आपको टारगेट मिल जाए, बट अल्टीमेटली इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है ना। सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में एक कॉशन बरतना, जब भी आप अपने किसी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो स्ट्रेटजी को यूज करने का, तो आपको यूज करना है कहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओनली इन निफ्टी 50 स्टॉक्स अगर आप बिगनर हो, या फिर और हाईली लिक्विड स्टॉक्स अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस आपको हो रखी है मार्केट में, तो हाईली लिक्विड स्टॉक में, ठीक है। एंड शुड बी मार्केट लीडर प्रेफरेबली, ठीक है ना। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हाईली लिक्विड स्टॉक में ही काम करना है। और मेरे हिसाब से अगर मार्केट लीडर है तो और अच्छी बात है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक ट्रेंडी रहेगा, अच्छा खासा ऊपर चलेगा, तो काम आएगा आपके लिए, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये जो स्ट्रेटजी मैंने शेयर की आपको पसंद आई। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल हो।
आई होप अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ सजेशन है आपका, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप लाइक करते हो तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि ये मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करता है जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं। तो इस तरह से आप इस चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो जहाँ कि मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।